हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में आज भी गिरावट दिखाई दी है। इस स्टॉक्स में एक हमें बहुत बड़ा ऑर्डर भी मॉर्निंग में दिखाई दिया था और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ हमें अप स्टॉक्स की तरफ से 1 घंटे पहले देखने को मिली और यही न्यूज़ हमें 11 घंटे पहले बिजनेस टुडे पे मिली और यही न्यूज़ हमें मार्केट ओपन होने से पहले मिली थी। और 191 करोड़ का 191 करोड़ का स्टॉक्स को कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ था, पर ये स्टॉक्स हमारा आज फिर भी परफॉर्मेंस में नहीं रहा। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का रिजल्ट है और सॉरी रिजल्ट नहीं, ये स्टॉक्स अपने हाई के पास चल रहा है और स्टॉक्स हमारा ये जो हाई लेवल है ये है 645 का। स्टॉक इस प्राइस को बार-बार रिजेक्ट कर रहा था और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स अपने बिल्कुल हाई लेवल पे जब चलता है और उस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो स्टॉक्स में गिरावट आती है। और देखेंगे फिर स्टॉक्स नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो फिर से स्टॉक्स इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया 137 138 रुपए के आसपास तक और फिर हमारा स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दिया। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक्स ने एक तो रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, लो के पास क्लोज हुआ। कल भी स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाए और कल का लो तोड़ के स्टॉक्स ने आज लो बनाया। अब स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट होगी वो चीज आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो अपने इस लो के पास में चल रहा है 570 के, इस कैंडल का लो 560 के आसपास का। अब स्टॉक्स अगर हमारा ये जो लेवल है ये बना हुआ है लास्ट का लो, जब स्टॉक्स ने हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आता है तो जो लो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 570 और 560 ये दो लेवल है। अब स्टॉक्स 570 के लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है और फिर स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला लेवल बनेगा वो एक तो हमारा बन सकता है यहाँ पर, जो कि 430 के आसपास का है। पर हमें क्या करना है कि स्टॉक जैसे जैसे रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, हमें इंतजार करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। अगर हमें फिर से यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन दिखाई देती है तो हमें इंतजार करना है। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कल के दिन स्टॉक्स का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था। आज का वॉल्यूम भी हमें कम दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला होगा, जो कि मुझे प्रतीत हो भी रहा है और मुझे लग भी रहा है और डेटा जो मैं एक अपने सॉफ्टवेयर के बेसिस पे चेकआउट करता हूं, मैंने एसबीआई का आज वीडियो बनाया हुआ है लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि इस कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी हो रही है या सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, वो चीज मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाया है। हमें यहाँ पे केवल चार्ट दिखाई देता है, पर चार्ट में जो कैंडल बनी है उसके अंदर कौन सा डाटा है वो चीज मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने उसमें थंबनेल लिखा हुआ है एसबीआई शेयर गिरा क्यों गिरा और कैंडल के अंदर जो बायर और सेलर है वो डेटा आप चेक करिएगा। वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर अभी ये लेवल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, तो अभी मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स में आप सतर्क रहिएगा। सपोर्ट लेकर के स्टॉक अगर ऊपर चला भी जाता है तो इस कैंडल का जो लो है 610 रुपए का टारगेट रख सकते हैं और दूसरा टारगेट आप ज्यादा से ज्यादा 640 रुपए के आसपास का रख सकते हैं। 637 या 40 के आसपास का तो 610 और 640 के आसपास का टारगेट रखेगा। अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है जैसे यहाँ पर बनी है तो एंट्री नहीं लेना है। ये नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आपको 2-5% का जो मूवमेंट होता है वो वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आप सही टाइम पे एंट्री करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।